हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। आज दोस्तों एसएससी का बालक, एसएससी जीडी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन है? बालक 10 है। ठीक है, डेली दोस्तों आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। जो भी प्रैक्टिस करा दिया जाएगा बालक, एकदम नया क्वेश्चन जो 2023 में जो बने थे, 2022 में बने थे, जो उस लेवल का बनने की संभावना है, अच्छे क्वेश्चन वही बताया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आ जाइए बालक। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला इधर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए बालक, 12,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए? बोलो बालक, बहुत तगड़ा सवाल है दोस्तों। 12,000 रुपए की जो धनराशि है, मूलधन है दोस्तों, 12,000 रुपए है, और जो रेट है कितना है बालक? 20% है। कितना? 20%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना मतलब क्या कर जाए बालक? तिमाही कर जाए। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम कहें बालक कितना है? 20% वार्षिक है और देना का है तिमाही है। तो बालक अगर हम कहें 20% वार्षिक है, तो अगर हमें रेट की वैल्यू निकालना है मेरे दोस्त, तो आर बराबर निकालेंगे तो 20/20% बटा कितना करेंगे? 4। अब सोचते हो कि ये कहां से आया, ये 4 कहां से आ गया, टपक गया। देखिएगा, अगर हम कहें एक वर्ष कितना होता है? 12 महीने के। अगर हम आपसे कहें एक वर्ष में कितना 6 महीना होता है? 2 6 महीना होता है ना, 6 दूना 12। अगर हम कहें 3 महीना कितना होता है? 4 3 महीना होता है। एक वर्ष में कितना तिमाही होता है मेरे दोस्त? 4 तिमाही होता है। अगर 20% वार्षिक है तो बालक इसमें भाग दोगे तो 5 चौका 20, 5% प्रति तिमाही आएगा। 5% प्रति तिमाही आपका जो लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। 5% प्रति तिमाही लगेगा। ठीक है बालक, और इसी के साथ देखिएगा, एक वर्ष में तिमाही गणना किया जा रहा है दोस्तों कितना? 9 माह का। कितना? 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। 9 माह में कितना तिमाही होता है मेरे दोस्त? तो 9 माह में तिमाही आपको निकालना है मेरे दोस्त, तो 9 माह में 3 तिमाही होता है। 3 तिमाही। ठीक है मेरे दोस्त, 9 माह में कितना तिमाही होता है मेरे दोस्त? 3 तिमाही होता है। ठीक है, अब देखिएगा, आ जाइए सवाल पर आ जाइए। देखिएगा 9 महीने में कितना तिमाही होता है मेरे दोस्त? 3 तिमाही होता है। अब देखिएगा, अब आपको अगर हम कहें 5% मतलब 5% का अगर बालक हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बालक 1/20 होता है। 1/20। 5% फ्रैक्शन मान होता है 1/20, मतलब 5/100 करोगे, 5 करना 5, 20 पंजे 100। ये जो का होता है बालक P, यहाँ का हो गया A। अगर 20 का है मूलधन है तो 1 का मिलेगा आपको ब्याज मिलेगा। तो आप कह सकते हो 20 और A मूलधन हो गया, 1 जोड़ दोगे 21, A का हो गया मेरे दोस्त मिश्रधन हो गया। ठीक है, A का हो जाएगा बालक मिश्रधन हो जाएगा। और कितना तिमाही है बालक? 3 तिमाही है। यही प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे। कितना बार? 3 बार। 20, अरे यार किसे दशमलव लग जा रहा है, 20 और यहाँ कितना? 21। फिर बालक यहाँ कितना? 20, यहाँ कितना मेरे दोस्त? 21। ठीक है, अब देखिएगा 20 गुणे 20 गुणे 20, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ कितना आएगा मेरे दोस्त? 8 आएगा। 0 0 0। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, अब देखिएगा 21 गुणे 21 गुणे 21, 21 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त? 92 61 होता है। 21 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त? 92 61। अगर पूछा जाए मूलधन कितना है तो आप कहोगे 8,000 यूनिट। अगर पूछा जाए मिश्रधन कितना है तो आप कहोगे 92 61 यूनिट। तो ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्त? इसका जो अंतर होगा वही आपका CI होगा, 1261 यूनिट। यही आपका ब्याज हो गया, 1261 यूनिट। रियल वैल्यू नहीं है। तो यही 8,000 बराबर रियल के कितने के? 12,000 के। 8,000 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 12,000 के। और हमसे क्या पूछा गया है? CI मतलब 1261 यूनिट बराबर कितने के? 12,000 बटे में कितना मेरे दोस्त? 8,000 इंटू कितना मेरे दोस्त? 1261 के। ठीक, अब देखिए 3 0 3 0 निपटा, 4 3 12 और 4 दूना 8। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा? दशमलव में आएगा। जो भी आंसर आएगा बालक, अगर 3 का गुणा इसमें कराओगे 1261 में, अब 2 से कोई नंबर कट नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 1261 है, 2 से नहीं कटेगा। तो जो भी आएगा आंसर दशमलव में आएगा। अब यहाँ जो दशमलव नहीं है बालक, इसको तो हम पहले कैंसिल कर देंगे।
ठीक है। अब अगर हम 3 का गुणा इसमें कराएंगे एक में, यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा, और 3 में 2 का हम भाग देंगे मेरे दोस्त, तो कितना बार जाएगा 3 एकन्नम 3 और 3 और दशमलव बढ़ा दोगे और 2 पच्चे 10। सॉरी यहाँ देखिएगा फिर से गुणा करा दें। देखिए अगर 3 का गुणा एक में कराओगे यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे दोस्त, तो 3 आएगा। अब 3 में किससे भाग दोगे, 2 से भाग दोगे। देखिएगा 2 एकन्नम 2, यहाँ 2 एकन्नम 2, 2 पच्चे 10, दशमलव बढ़ा दो 1.5, मतलब भाग देने के बाद लास्ट में जो इकाई अंक आएगा 5 आएगा। इकाई अंक 5 किसका है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए का, यही का है करेक्ट है। तो 1891.5 इसको सॉल्व कर दोगे 1891.50, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज हो जाएगा। ऐसे सवाल लगाना है, ठीक है। बहुत तेज बालक नहीं बनना है आपको, बहुत ज्ञानवान नहीं बनना है, सिर्फ ये बनना है सवाल का आंसर कैसे आएगा ये देखना है, कितना कम समय में आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं ज्ञानवान बन के बैठे रहो, हाँ, अब आपका अब लगो कैलकुलेशन कराने, हमें बहुत तेज है, तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। आप कितना जल्दी आप आंसर ला सकते हो ये माने रखा जाता है, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, कंपटीशन में अगर आपको सवाल आ रहे हैं ये बहुत माने रखता है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि वो सवाल आपको कितना जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में ज्ञान आपको है, सही बात, अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस कितना है, प्रैक्टिस आप कितना करो, कितना फास्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सवाल ज्यादा फास्ट लगाओगे, ठीक है बालक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6,000, 7 वर्षों में 6,750 रुपए हो जाती है, वह धनराशि बताइए। हे बालक, एकदम स्टैंडर्ड सवाल है, आप लोग घबराइएगा मत, हम चुटकियों में लगाएंगे। देखिएगा कितना वर्ष है, पहले आप लोग लगा के एनालिसिस कर लीजिए, थोड़ा कमेंट करिए आंसर को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लाइक तो जरूर करिएगा, कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, देखिए अब कहा जाए, देखिएगा 4 वर्ष है मेरे दोस्त, कितना है 4 वर्ष है, 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त 6,000, कितना 6,000, और 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त, 7 वर्ष में हो जा रहा है 6,750, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष में कितना 6,000, 7 वर्ष में कितना 6,750, तो कितने वर्ष का डिफरेंट है मेरे दोस्त, तो 3 वर्ष में जो ब्याज है कितना भाग रहा है, देखिएगा 750, ठीक है। 3 वर्ष में जो ब्याज भाग रहा है 750, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना भागेगा मेरे दोस्त, 3 वर्ष बराबर 750, 1 वर्ष बराबर मेरे दोस्त कितना 250, ठीक है, 1 वर्ष बराबर 250 के। अब अगर हम 4 वर्ष बराबर निकालेंगे तो 6,000 में से घटाएंगे, क्योंकि जो 6,000 है इसमें 4 वर्ष का ब्याज भी जुड़ा है, और जो 7,750 है इसमें 7 वर्ष का ब्याज जुड़ा है। अगर हम 4 वर्ष बराबर निकाल लेंगे बालक, तो 6,000 में से घटाएंगे, अगर 7 वर्ष बराबर निकालें तो हम 6,750 में से घटाएंगे। हम 4 वर्ष बराबर निकालें मेरे दोस्त, 4 वर्ष बराबर कितने के, 4 गुणे कितने 250 बराबर कितने के 1,000 रुपये। 4 वर्ष में 1,000 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 4 वर्ष में धनराशि कितना हो जाए 6,000, तो 1,000 मेरे दोस्त इसमें से घटा दोगे तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा 5,000, यही दोस्तों मेरे मूलधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यही करेक्ट है, सही है। बुझला, समझ में आया, ना समझ में आए फिर कमेंट करिए, ये सब एकदम तड़कता भड़कता सवाल है, घबराइएगा मत, हाँ नोट करते चलिए, नोट करिए फटाफट, ठीक है। चलिए बालक इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद एक लीडर 20% का लाभ कमाता है, यदि उसने 7,500 रुपए का लाभ होता हो तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य बताइए, मतलब अंकित मूल्य बताना है। आंसर कमेंट करिए बालक, कमेंट करिए मेरे दोस्त, कितना आ रहा है कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 5,000 रुपए की छूट देने के बाद, देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा बढ़िया से बताएंगे। ए हो गया मेरे दोस्त एमपी, एमपी पर छूट दोगे आएगा एसपी, एसपी ये हो गया मेरे दोस्त सीपी। समझिए, हम रेशियो में लगा रहे हैं, रेशियो में समझिएगा। अगर आप 10% की छूट दे रहे हो,
ठीक है बालक, 10% छूट दे रहे हो। 10% का मतलब है 1/10। 10% फ्रैक्शन मान होता है 1/10। 10 पे कितने छूट दोगे? 1 की छूट दोगे। 10 पे कितने छूट दोगे बालक? 1 की छूट दोगे। मतलब अगर एमपी कितना होगा 10 तो एसपी कितना हो जाएगा 9। समझ रहे हो ना? अब आगे देखिएगा, आगे कहा गया है देने के बावजूद लीडर को 20% का लाभ होता है। जो छूट होता है दोस्तों हमेशा एमपी पर अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जो प्रॉफिट होता है हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। तो 20% का जो प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्त, 20% फ्रैक्शन मान होता है 1/5। ए हो गया आपका सीपी, ए का हो गया आप जो मतलब जो प्रॉफिट हुआ है ए हुआ। तो मतलब अगर 5 पे 1 रुपए का लाभ लोगे तो बेचो कितने के मेरे दोस्त? 6 को। तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, सीपी की अगर देखिएगा एसपी हो जाएगा कितना? 6, तो सीपी यहाँ कितना हो जाएगा? 5। ठीक है बालक। अब रेशियो, या तो आप कहो ऐसे तिक्खा तिक्खा ऐसे गुणा कराया जाए, वो लगा लो, तिक्खा तिक्खा या गुणा कराया जाए बालक, या नहीं ऐसे तिक्खा मॉडल ऐसे ऐसे। देखिए इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। देखिए 10 छंग 60, 9 छंग 54, 9 पचे 45। ठीक है, ऐसे तिक्खा तिक्खा गुणा करा दीजिए ऐसे। ठीक है, उल्टा यान तो क्या आएगा मेरे दोस्त? 10 छंग 60 यहाँ आ जाएगा, ये 9 छंग 54 आ जाएगा, और ये कितना? 9 पचे 45 आ जाएगा। ठीक है, अगर एमपी पूछा जाए अंकित प्राइस 60 यूनिट, एसपी पूछा जाए 54 यूनिट, सीपी पूछा जाए 45 यूनिट। आगे का पूछा गया है कितने का लाभ हुआ है? 7500 का। अब देखिए इसका डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त? डिफरेंट कितना है? 9 यूनिट। यही 9 यूनिट बराबर कितने के? 7500 का। तो आपसे क्या पूछा गया है मेरे दोस्त? तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य बताइए। तो विज्ञापित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 60 यूनिट। तो मेरे दोस्त 60 बराबर कितने के? 7500 बटे में कितना? 9 इंटू कितना? 60। ठीक है मेरे दोस्त। अब कटाइए 3 से, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यहाँ आ गया 20। अब 3 से कटाइए, 3 1 9 3, 25 3 75। यहाँ कितना आएगा बालक? 2500 आएगा। 2500 दूना कितना? 5000। हाँ, और एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 50,000 आंसर आना चाहिए। 50,000 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा 3 जीरो ये रहेगा, देखा 1 2 3 जीरो तो ये रहेगा बालक, और 25 दूना 50, एक जीरो और 5 लिख के 4 जीरो। यहाँ देखिए ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ बढ़ा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, सही है? बोलो, ना समझ में आए फिर कमेंट करिए, फिर बताएंगे। ठीक है, यही आप लोग बच्चों थोड़ा सपोर्ट करिए हमें भी। ठीक है कि नहीं? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कमेंट करिए इसका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। कमेंट करिए। यदि किसी संख्या का 60% किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम होगा? बोलो बालक, लगाइए लगाइए, कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग आंसर आता है। कमेंट करिए। देखिएगा, यही कहा गया यदि किसी संख्या का 60%, अगर मेरे दोस्त संख्या हम मान लें का, उस संख्या मान ले मेरे दोस्त 100। ठीक है, किसी संख्या का 60%, कितना? 60%, किसी संख्या का 60% के 20% से, कितना? के 20% से कितना? से 120 अधिक है। कितना अधिक है बालक? 20% 120 का है, अधिक है। अब इसका डिफरेंट निकालोगे बालक, 120 आएगा। ठीक है, किसी संख्या का 60% और इसी का 20% से 120 अधिक है, इसका डिफरेंट निकालोगे 120 आएगा बालक। हम कह सकते हैं इसका डिफरेंट कितना आएगा? 40% बराबर मेरे दोस्त कितने के? 120 के। तो 1% बराबर मेरे दोस्त 3 के। तो 100% बराबर मेरे दोस्त कितने के? 100% बराबर कितने? 300। वह संख्या कितना है मेरे दोस्त? 300। वह संख्या अगर पूछा जाता वह संख्या कितना? 300। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? तो उस संख्या का 28%। तो मेरे दोस्त 300 का 28% निकालोगे बटा कितना? 100। 2 जीरो 2 जीरो से कट गया। अब इसको गुणा कराओगे, 8 3 24 के 4, 8 3 24 ना, 8 3 24 के 4, हासिल लगा कितना? 2, 3 दूना 6 2 8, कितना आ गया? 84 आ गया।
और इसी संख्या का 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/3। तो मेरे दोस्त 300 का हम कितना निकाल लेंगे, 1/3 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ गया मेरे दोस्त, 100 आ गया। तो यही कहा गया है कितना कम है, मतलब देखिए यही कहा गया कितना कम है, तो इससे कितना कम है मेरे दोस्त, 16 कम है, तो मतलब यही 16% कम है। 100 से जितना 16% कम है, 100 से जितना कम रहेगा उतना परसेंटेज कम है, और 100 से जितना अधिक रहेगा दोस्तों उतना परसेंटेज का है अधिक है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए हो, क्वेश्चन कोई दम है नहीं, घबराइएगा मत, आप सबके लिए धुआं धुआं बना दोगे। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, लगाइए देखते हैं कितने लोग आंसर आता है। लगाइए, देखिएगा किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% का है मेरे दोस्त महिलाएं हैं, 70% महिलाओं स्टाफ 70% महिलाएं स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, अविवाहित का परसेंटेज बताना है, कितने लोग कुंवारे हैं, अविवाहित है। ठीक है, कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है, कमेंट करिए। देखिएगा बालक, हम कुल जनसंख्या का मान लें 100 मान ले 100। अब इसमें से जो महिला हैं फीमेल हैं, और इधर का हो गया दोस्तों मेल हो गया। जो फीमेल है कितना है 40%, कितना है 40%, तो मेल कितना होंगे मेरे दोस्त 60%। ठीक है, सही है। देखिए किसी कार्यालय में स्टाफ में 40% फीमेल हैं, महिलाएं हैं, तो सही है। तो पुरुष कितना हो जाएंगे 60%, जाहिर सी बात है। 70% महिलाएं स्टाफ तथा 50% पुरुष विवाहित हैं, अविवाहित बताना है। अगर 70% महिलाएं विवाहित हैं तो अविवाहित कितना है मेरे दोस्त 30%। इसका कितना निकालोगे मेरे दोस्त 30%, अगर इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 12 आ जाएगा। 12 महिलाएं अविवाहित हैं। और देखिएगा पुरुष कितने विवाहित हैं 50%, तो 50% पुरुष अगर विवाहित हैं तो 50 ही अविवाहित हो जाएंगे, तो 60 का 50% निकालो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, अब दोनों जोड़ दोगे कितना आ गया दोस्तों 42 आ गया। यही 42 लोग का है दोस्तों अविवाहित हैं, अविवाहित बताना है ना। 42 लोग अविवाहित हैं, कुल कितने मेरे दोस्त 100 में, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे 100 से, तो 100 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, तो यही का हो गया आपका 42% लोग अविवाहित हैं। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, सही, पढ़ाने में कोई कमी नहीं, चैनल नया नया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जितना धुन देंगे हाँ और का जितना पढ़ा देंगे वैसे बड़े बड़े चैनल वाले भी बताते हैं, बाकी सब घोर के नहीं पिला देते, बस नया है बस, और कोई बात है नहीं। देखिएगा इसको लगाइए, 3 प्लाट जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 130, 200 और 220 वर्ग मीटर है, जिसके समान सब्जियों की क्यारियां में विभाजित किया गया है। यदि एक क्यारी की चौड़ाई 2 मीटर है तो क्यारी की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें। क्या दिक्कत है सवाल में बालक, अगर इसमें अधिकतम देखिएगा एक प्लाट है जिसका क्षेत्रफल कितना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी रहेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 130, 200, 220 है। तो बालक 130, 200 और कितना है 220 है, 130 और कितना 200 और मेरे दोस्त कितना 220। अब इसकी बात की जाए, अगर इसमें कहा जाए एक अधिकतम क्यारी बनाना है बालक, तो इसका जो एचसीएफ होगा वही अधिकतम क्यारी बनेगी। जो मतलब कह सकते हो वह बड़ा से बड़ा नंबर निकालिए जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो वह बड़ा से बड़ा जो नंबर जो तीनों को डिवाइड करेगा तो इसका क्या निकलेगा मेरे दोस्त एचसीएफ निकलेगा। इसका एचसीएफ जो होगा मेरे दोस्त कितना आएगा 10 आएगा। 10 वह नंबर है जो तीनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया यदि क्यारी की चौड़ाई कितना है 2 मीटर, तो क्यारी की जो चौड़ाई है L इंटू बी, L इंटू बी बराबर देखिए L इंटू बी बराबर कितने के बालक 10 के, क्योंकि जो क्यारियां हैं जो देखिएगा यही कहा गया है ना, 3 प्लाट जिसका क्षेत्रफल 3 प्लाट है जिसका क्षेत्रफल एक का
230 है, दूसरे का 220 है, मतलब दूसरे का 200, तीसरे का 220 है मीटर है, जिसमें समान सब्जियों की क्यारियां में विभाजित किया जाता है। तो समान क्यारियां में कब डिवाइड होगा? जब तीनों का आप निकालो का एचसीएफ निकालोगे, तीनों का एचसीएफ कितना आएगा बालक? 10 आएगा। मतलब 10 मीटर का अगर क्यारी बनाओगे, तीनों का बैठ जाएगा, फिट बैठ जाना है, फिट बैठ जाएगा। तो इसमें जो है ये 10 मीटर जो क्यारी बनाए हो, इसमें यल और बी दोनों हैं। कहा है यल इंटू बी गुणा कराए हो, तो एक क्यारी का क्षेत्रफल 10 मीटर आया है। तो मेरे दोस्त, तो चौड़ाई मतलब बी को डिनोट करेगा। यल इंटू कितना 2 बराबर 10 के, तो यल बराबर कितने के? 5 मीटर के। यल बराबर 5, इसको कटा दोगे कितना? 2 का नाम 2, 2 5 10, यल बराबर कितने के? 5 मीटर के। तो अधिकतम लंबाई ज्ञात करें दोस्तों, अधिकतम लंबाई कितना हो सकती है? 5 मीटर की हो सकती है। ठीक है मेरे बालक, समझ में आया? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको लगाइए। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3 संबंधित 7 और 7 संबंधित 5 है। यदि दोनों कंटेनरों में एक दूसरे मिश्रण में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए, देखते कितने लोग कमेंट करते हैं। कमेंट करिए मेरे दोस्त। देखिएगा, बहुत हल्का सवाल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत चुटकियों में लगाएंगे। देखिएगा, जो पहले कंटेनर है का है मेरे दोस्त? दूध, और ये का हो गया मेरे दोस्त? पानी। ठीक है, दूध पानी। दूध और पानी का रेशियो है 3 संबंधित 7, 3 संबंधित 7। और लेकिन इसमें कितना लीटर है मेरे दोस्त? 20 लीटर है। कितना है? 20 लीटर है। ठीक, अब देखिएगा, इसमें कितना है? 7 है, और इसमें कितना है बालक? 5 है। लेकिन इसमें कितना लीटर है मेरे दोस्त? तो इसमें कितना है? 36 लीटर है। कितना है? 36 लीटर है। ठीक बालक, कितना है? 36 लीटर। अब बात समझिएगा, देखिएगा। अब अगर हम आपसे कह दें ये कितना, अगर दूध 3 यूनिट होगा तो पानी कितना होगा? 7 यूनिट होगा। तो 3 और 7 कितना हो गया? 10। तो मेरे दोस्त यही 10 यूनिट बराबर कितने? टोटल 20 लीटर के। तो 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 2 के। तो 3 यूनिट बराबर कितने के? 2 का गुणा करा दोगे, 3 दूना 6, और इसमें 2 का गुणा करा दोगे मेरे दोस्त 7, मतलब 7 दूना 14। देखिएगा, टोटल 20 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का। तो दूध अगर 3 यूनिट होगा तो पानी कितना होगा? 7 यूनिट। तो 7 3 10, 10 बराबर कितने? 20 के। तो 1 बराबर 2 के, तो 3 बराबर 3 दूना 6, 7 बराबर 7 दूना 14। अब ये देखिए, 7 5 12, 12 यूनिट बराबर मेरे दोस्त 36 के। तो 1 बराबर मेरे दोस्त 3 के। तो मेरे दोस्त 7 बराबर कितने? 3 गुणा करा दिए, 7 3 21 के। इसमें 3 से गुणा करा दोगे, 5 3 15 के। अब मेरे दोस्त दूध और पानी दोनों अलग अलग हो गया। अब जोड़ दे दिए, 6 और 21 कितना बालक? 6 और 21 कितना हो जाएगा? 27। 6 और 21 कितना? 27, और 14 15 कितना बालक? 29। तो यही 27 संबंधे 29, यही आपका दूध और पानी का रेशियो हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बालक। सोनल और अनुज मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में और अनुज और रोहन 38 दिनों में, और रोहन और सोहन 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अनुज और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बोलो बालक, लगाइए सवाल को, लगाइए मेरे दोस्त, लगाइए। देखते हैं कौन लगा पाता है जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द कौन कमेंट कर पाता है। लगाइए, देखिएगा, कोई सवाल में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहो चुटकियों में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, सोनल और अनुज मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में कर सकते हैं। सोनल को एस से डिनोट कर दे रहे हैं, प्लस अनुज को ए से डिनोट कर दे रहे हैं मेरे दोस्त, और कितने दिनों में कर रहे हैं? 57 दिनों में। ठीक है, और इसी तरीके से अनुज और कौन? रोहन। अनुज और प्लस कौन मेरे दोस्त? रोहन कितने दिनों में कर रहे हैं? 38 दिनों में, 38 दिनों में। और इसी तरीके से रोहन और सोहन, कौन मेरे दोस्त? रोहन और प्लस कौन? सोहन, ये भी कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों? 38 दिनों में। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो 114 एलसीएम आएगा। अब कह सकते हो जो पूरा कार्य 114 यूनिट पूरा कार्य है,
पूरा कार्य है दोस्तों कितना 114 यूनिट। अब इसमें 57 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, 38 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, यहाँ 38 के भाग दोगे 3 बार जाएगा। अब कह सकते हो सोहन, अनुज और रोहन मिलकर 114 यूनिट काम किए हैं दोस्तों, लेकिन सोहन का है सोनल है सॉरी हाँ, सोनल और अनुज मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे, अनुज और रोहन मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, रोहन और सोनल मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। लेकिन हर जगह दोनों व्यक्ति हैं ना, तब इसको जोड़ोगे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, कोष्टक बचा कितना, यस प्लस ए प्लस आर बराबर कितने के 6 2 8 के, तो यस प्लस ए प्लस आर बराबर कितने के 4 के। ठीक है, अब तीनों मिलके 114 यूनिट कितने दिन में करेंगे, तो 114/4। ठीक है मेरे दोस्त, तो 4 दूना 8 कटा दीजिए मेरे दोस्त, कटा दीजिए। देखिएगा 4 का नम 4, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 3 हो गया 34, 4 8 32, और क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 5 20, मतलब कह सकते हो 28.5 दिन में वो कार्य को दोस्तों समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट। ठीक है, बहुत तगड़ा, बहुत सस्ता, बहुत बढ़िया सवाल था। बोलो समझ में आया? ठीक है, एक सवाल और है, वो होमवर्क दिया जाएगा, देखते हैं कितने लोग आंसर आता है। ये सवाल है दोस्तों, होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। ठीक है बालक, तो दोस्तों दे दीजिए इजाज़त, आज बहुत छोटी क्लास थी, तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।